अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट जॉय पॉल गिलफोर्ड जो है वो एक्सप्लेन करते हैं कि क्रिएटिविटी को थ्रू हिज स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट SOI मॉडल। एंड उसका माना ये है कि जो क्रिएटिविटी है ये हमें डिपेंड देखने को मिलते हैं मेनली ऑन डाइवर्जेंट थिंकिंग रादर देन सिंपली फाइंडिंग करेक्ट आंसर। सो टू एक्सप्लेन क्रिएटिविटी वो डिस्टिंग्विश करता है बिटवीन दी कन्वर्जेंट थिंकिंग एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग। जैसे अगर हम कन्वर्जेंट थिंकिंग की बात करें इसको हमने कन्वर्जेंट थिंकिंग डाइवर्जेंट थिंकिंग या इसको हमने प्रीवियस वीडियोस में भी फुल्ली डिस्कस किया है, आप उन वीडियोस को भी रेफर कर सकते हैं। सो कन्वर्जेंट थिंकिंग जो है ये हमें एक प्रोसेस देखने को मिलता है मतलब जिसमें इंडिविजुअल जो है वो मतलब फाइंड करने की कोशिश करता है वन करेक्ट और बेस्ट आंसर टू ए प्रॉब्लम बाय यूजिंग हिज लॉजिक रूल्स एंड प्रीवियसली लर्न नॉलेज। एंड ये जो कन्वर्जेंट थिंकिंग है इसको जनरली मेजर किया जाता है थ्रू इंटेलिजेंस और IQ टेस्ट्स। सो ये जो कन्वर्जेंट थिंकिंग है इसमें जो इंडिविजुअल्स होता है वो अपनी लॉजिकल थिंकिंग यूज़ करते हैं, वो वन करेक्ट आंसर फाइंड करने की कोशिश करते हैं, वो रूल बेस्ड रीजनिंग यूज़ करते हैं and they did logical reasoning problem solving with accuracy and precision या वो एनालिटिकली मतलब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक, वाइल जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है यह हमें एक एबिलिटी देखने को मिलती है इंडिविजुअल में कि कैसे वो जनरेट करता है बहुत सारे डिफरेंट ओरिजिनल एंड वेरिड आइडियाज़ फ्रॉम ए सिंगल प्रॉब्लम और सोल्यूशन। सो इंस्टेड ऑफ सर्चिंग फॉर वन करेक्ट आंसर हियर जो इंडिविजुअल है वो एक्सप्लोर करता है बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़। एंड ये जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है इसको कंसिडर किया जाता है एज द फाउंडेशन ऑफ क्रिएटिविटी। सो इसमें जो इंडिविजुअल है वो बहुत सारी वेराइटीज़ ऑफ आंसर्स फाइंड करने की कोशिश करता है। सो जितनी ज़्यादा ग्रेटर वैरायटी ऑरिजिनलिटी होती है आइडियाज़ की वी कैन से वो जो थिंकिंग होती है इंडिविजुअल की दैट इज़ द हायर लेवल ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग। एंड हमें मेनली 4 कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग के। गिलफोर्ड के अकॉर्डिंग जो क्रिएटिविटी है इट कंसिस्ट्स ऑफ 4 मेजर फैक्टर्स। फ्लुएंसी जो है यह हमें कैपेबिलिटी देखने को मिलते हैं इंडिविजुअल में कि कैसे वो प्रोड्यूस करता है लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज़। एंड इन फ्लुएंसी मेनली फोकस किया जाता है ऑन दी क्वांटिटी। देन आती है फ्लेक्सिबिलिटी जो है यह हमें कैपेबिलिटी देखने को मिलता है इंडिविजुअल में कि कैसे वो शिफ्ट करता है इजीली फ्रॉम वन कैटेगरी ऑफ आइडियाज़ टू अनदर। सो इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग सिमिलर आइडियाज़ इन फ्लेक्सिबिलिटी जो इंडिविजुअल है वो जनरेट करते हैं आइडियाज़ दैट बिलोंग टू डिफरेंट कैटेगरीज। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। देन ऑरिजिनलिटी जो है इट रेफर टू प्रोड्यूसिंग मतलब जिसमें एक इंडिविजुअल जो है वो प्रोड्यूस करता है रेयर अनयूजुअल और यूनिक आइडियाज़ दैट मोस्ट पीपल डू नॉट थिंक ऑफ। सो इसमें मेनली फोकस किया जाता है ऑन द नॉवेलिटी। जो भी एक इंडिविजुअल आइडियाज़ प्रोड्यूस करता है वो नॉवेल न्यू होता है दैट आर यूज रेयर अनयूजुअल और यूनिक आइडियाज़। देन उसके बाद आती है एलॉबरेशन जो है ये हमें एक पर्सन की एबिलिटी देखने को मिलते हैं मतलब कि वो कैसे डेवलप करता है आइडिया बाय एडिंग डिटेल्स इम्प्रूवमेंट्स एंड रिफाइनमेंट्स। सो इसमें मेनली फोकस किया जाता है ऑन एक्सपेंडिंग ए सिंपल आइडिया इनटू ए कंप्लीट प्रोडक्ट। सो दिस डेमोन्स्ट्रेट्स द एलॉबरेशन। सो टीचर्स हैं वो मतलब एनकरेज कर सकते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग को बाय आस्किंग ओपन एंडेड क्वेश्चंस, बाय एनकरेजिंग ब्रेनस्टॉर्मिंग, बाय एक्सेप्टिंग मल्टीपल आंसर्स, बाय रिवॉर्डिंग ओरिजिनलिटी एक्स्ट्रा। ठीक।